एक मिरर है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। ये बात आप सबने सुनी होगी कि जो हम देते हैं वही लौट कर के आता है। तो जब तक हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तब तक कहीं न कहीं लगता है कि सब चीज़ मतलब गलत हो रहा है या तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तब हमें लगता है कि लाइफ़ क्या है, नहीं है। तो एक छोटी-सी स्टोरी है कि एक बार एक भिखारी भीख माँगता रहता है और उसी रास्ते से श्री कृष्ण और अर्जुन जाते हैं। तो श्री कृष्ण उसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। अर्जुन ने उसको कुछ गोल्ड का कॉइन दे करके बोलता है ठीक है जाओ। जब भिखारी को गोल्ड का कॉइन मिलता है, तो वो सोचता है कि जाऊँगा, गाँव जाऊँगा, बड़ा-सा घर बनाऊँगा, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, मैं बहुत पैसा वाला हो जाऊँगा। ये सोचते जाता रहता है और थोड़ा मतलब अलग टाइप के एक्साइटेड से जाता रहता है। एक चोर देखता है, फिर से उसको चोर उसको पीछा करता है और सारा गोल्ड कॉइन लेकर के चला जाता है। फिर वो भिखारी वही रास्ते पे फिर उसी तरह से भीख माँगता रहता है। फिर जब श्री कृष्ण और अर्जुन वापस लौटते हैं, तो अर्जुन बोलता है कि मैं तो तुम्हें कुछ देर पहले गोल्ड का कॉइन दिया था, फिर तुम भीख माँग रहे हो। तो बोलता है कि महाराज, हम जा रहे थे रास्ते से, चोर ने मिल कर के हमें वो लूट लिया, लेके चला गया। तो अर्जुन बोलता ठीक है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। फिर अर्जुन ने उसे इस बार डायमंड के कॉइन देते हैं, बोलते जाओ इस बार ठीक होगा। फिर वो जाता है, फिर वो खुशी के साथ जाता है, कुछ दूर आगे बढ़ता है, घर पहुँच जाता है। घर पहुँचने के बाद क्या होता है कि उसने उस डायमंड को लेकर के कहीं पे मतलब रख देता है घर में साइड में, एक घड़ा के अंदर छुपा के रख देता है और वो सो जाता है इस खुशी में कि हम कल उठेंगे, फिर हम सब चीज़ देखेंगे, अपने आप को अच्छा करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उसकी पत्नी आती है और पत्नी आने के बाद वो ना सोचती है कि आज घड़ा में पानी भर के लाता हूँ नदी से। तो सारा घड़ा छोड़ करके जिस घड़ा में वो डायमंड का कॉइन रखा रहता है, वही घड़ा उठाता है और ले जाती है और पानी भर के ले आती है। जैसे वो नदी में जाती है, वो डायमंड का कॉइन रखती है, डायमंड बह जाता है और उसे कोई मछली लेकर के चली जाती है। फिर से वहीं आकर के रुक जाता है। ये सारा खेल श्री कृष्ण देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में उसी रास्ते से क्रॉस करता रहता है, तो श्री कृष्ण बोलता है इधर आओ, इधर आओ। श्री कृष्ण लग जाता है। श्री कृष्ण इस बार क्या करता है, 2 सिल्वर कॉइन देते हैं। अर्जुन मनी मन सोच रहा होता है कि भगवान मैंने इसको गोल्ड दिया, डायमंड दिया, फिर भी भीख मांग रहे, आपसे क्या होगा। कुछ टाइम के बाद वो जो उसको 2 सिल्वर का कॉइन मिलता है, वो लेकर के एक मछली वाला मछली बेचने आता है। 2 मछली रहती है, वो दोनों तड़पती रहती है। तो सोचता है कि इस 2 सिल्वर कॉइन से क्या ही कर लूँगा, तो उसको 2 सिल्वर कॉइन देकर के मछली लेकर के उसे नदी में छोड़ने जाता है। जैसे वो मछली लेता है, उस मछली के मुँह से वो डायमंड का कॉइन नीचे गिरता है। तो बस वो डायमंड कॉइन लेता है, फिर चला आता है। श्री अर्जुन देखते रहते हैं, श्री कृष्ण से पूछते ये कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण ने बोलते कि जब तक तुम अपने बारे में सोचते हैं, तब तो तुम्हें सब चीज़ कमी लगती है, दूसरे के बारे में सोचोगे सब चीज़ अच्छा लगेगा।